बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7 करेंगे जो कि मिसलिनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 जो है वो हमारा एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो इसका हम पार्ट 1 देखते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी और उनके कोऑर्डिनेट्स ये दिए गए हैं साथ। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ए बी और सी डी में जो है वो हमने रिलेशनशिप मालूम करना है कि क्या ए बी जो है वो सी डी से बड़ा है या ए बी सी डी से छोटा है या इक्वल है या फिर ए बी जो है वो सी डी का हाफ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक तो ये मेथड है कि आप जो है वो डायग्राम बनाएं और उसके जो है वो ए बी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस मालूम करें और सी डी का डिस्टेंस मालूम करें। ठीक है, तो वहां से आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा कि ए बी बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, ठीक है, सी डी के। तो दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ पे ये डायग्राम बना लेते हैं एक रफ सी, और वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो ए बी जो है हमारे पास है वो है 3/2। 3/2 जो होता है वो 1.5 के इक्वल होता है अगर इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर ले। और -7/4, 7/4 जो है ये होता है, 7 को अगर 4 से आप डिवाइड करें तो 1/1/4 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1/3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 के करीब करीब होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 3/2 ये 1.5 है, यहाँ पे हम ले लेते हैं और ये वाला जो है हमारा -7/4। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया जी ए हमारा। ठीक है, अब बी जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पे कितना है, 3 है, 1 2 3, और 3/4 जो है हमारा वाई एक्सिस पे। ठीक है, 3/4 मीन्स 0.75, तो ये 1 के करीब करीब होगा। ये हमारा बी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब सी जो है हमारे पास है वो 3 है और -2 है। ठीक है जी, ये 3 आ गया और -2 हमारे पास ये आ जाएगा जी कंप्लीट ये। ठीक, ये हमारा सी आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा जी डी। डी हमारा है 1 और 1/2। ठीक है जी, ये 1 एक्स एक्सिस पे कंप्लीट आ जाएगा और ऊपर जो है वाई एक्सिस पे हाफ आ जाएगा 1/2। ठीक, तो ये हमारा डी पॉइंट आ जाएगा। अब हम इनको मिला लेते हैं यहाँ पे, इन सबको मिला लें। इस पॉइंट को इधर मिला लें, ए को सी से मिला लें और बी को डी से मिला लें। और सी को बी से और बी को डी से मिला लें। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ये तो मैंने ग्राफ सा बनाया है, तो वहां पे आप ये क्विकली जो है इस तरह से कर सकते हैं अगर आप डिस्टेंस फार्मूला पे नहीं जाना चाहते। ठीक है, अब हमने जो डिफरेंस मालूम करना है वो ए बी और सी डी का। ठीक है, ए को बी से मिला लें और सी को डी से मिला लें। ठीक है जी, और अब ये दोनों लेंथ हम मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी, मेरे पास ये इसको हम 0 गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 और 4.5 के दिन 4.4 आ रहा है ये तकरीबन रफली। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ, 4.4 आ रहा है। ठीक है, और इसको अगर हम काउंट कर लें तो ये आ रहा है हमारे पास 1 2 3 4, 4.5, ऑलमोस्ट 5 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो सी डी लेंथ जो है हमारे पास वो बड़ी आ रही है ए बी से। तो बड़ा होने का जो साइन है, जिस तरफ दो ये है, या क्रोकोडाइल का मुंह ओपन हो या दो पॉइंट्स जिस तरफ हो वो बड़े साइड है, तो ये बी ऑप्शन जो है हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला से भी मालूम करेंगे तो वहां से भी ये ए बी जो है वो सी डी से बड़ी है। ऑब्वियसली दिखने में भी ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो ये चीज़ जो है आपने जस्ट सिर्फ वहाँ पे मेजरमेंट्स नहीं बतानी, सिर्फ एक आइडिया लेना है, तो आप इस तरह से ग्राफिकल फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट नंबर लाइन देन पॉइंट विल बी। अब नंबर लाइन क्या होती है, ये एक रफ सी मैंने नंबर लाइन बना लिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखें तो फर्ज करें कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये 2 ले लें हम और एक ये 6 ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा। अब 2 से इधर आए तो 1 2, इधर आए 6 से इधर आए तो 1 2, तो 4 आ रहा है। ठीक है, या हम इसको वैसे कैसे कर सकते हैं, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा, 8
डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि ये फार्मूला है। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम ए कह दें, इसको हम बी कह दें, तो फार्मूले में 2 और 6 की जगह a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, या आप मिड पॉइंट फार्मूला से भी याद कर सकते हैं। वहाँ पे हमने क्या किया था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और अगर y का मिड पॉइंट निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा जो है वो ए पार्ट जो है वो इसका आंसर होगा। पार्ट 3 है हमारे पास, हमें ये चार जो है वो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और ये पूछना है कि ये किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के, स्केयर के, ट्रेपीजियम के, या काइट के। तो यहाँ पे हम अगेन इसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो 5 और 2, पहला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे 2 है हमारे पास। ठीक है, स्केल की मदद से रख लेते हैं ताकि अच्छी वो बन जाए, डायग्राम स्ट्रेट बन जाए। ये 5 है, और ये क्योंकि मैंने 1 सेंटीमीटर लिया तो 1, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा पहला पॉइंट। ठीक है, 7 और 0। ठीक है, यानी कि दूसरा जो है हमारे पास एक्स एक्सिस पे 7 है, वाई पे 0 है, तो ये पॉइंट तो इसके ऊपर आ जाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि वाई एक्सिस पे 0 और ये एक्स एक्सिस पे 7। तीसरा जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे -2 है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस ये 1 है और ये नीचे -2 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये आ गया तीसरा पॉइंट हमारे पास। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे -2, और आगे जो है वो -1 है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आ जाएगा, और वाई पे 0 है, तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट्स। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि शेप क्या बन रही है। इस पॉइंट को इधर ज्वाइन कर लें, इस पॉइंट को इधर हम ज्वाइन कर लेते हैं, इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर लें, और यहाँ पे हम इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन आ गए। अब देखें आपके इनकी आमने सामने की साइड्स जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, तो ये जो है या पैरेललोग्राम में होता है या फिर रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, तो बाकी ना स्क्वायर है, स्क्वायर में सब साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ट्रेपीजियम क्या होता है कि जिसमें एक दो साइड्स पैरेलल हों और दो जो है वो नॉन पैरेलल हों, लेकिन ये दोनों जो है वो पैरेलल हैं, यानी कि इनको हम इधर बढ़ाएं तो नहीं मिलेंगी, या इधर बढ़ाएं इस तरह इनको भी आप इधर बढ़ाएं तो ये आपस में नहीं मिलेंगी। और काइट जो है वो एडजेसेंट साइड्स जो हैं, जो दो साथ जुड़ी होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो ये काइट भी नहीं, तो ये हमारी पैरेललोग्राम बन रही है। तो ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पार्ट 4 है हमारे पास, द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। उसके ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब हमने बताना है कि वो राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, या राइट आइसोसेलेस है, या फिर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो ऊपर जो पार्ट 3 किया है या इनको भी किया है, तो हम जो है वो जिस तरह या फिर एक्सरसाइज 7.1 और 2 में किया है, 7.1 में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है। तो इनको पहले हम ड्रॉ करके फिर डिस्टेंस मालूम करते हैं, और फिर जो है वो पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। या तो वो मेथड है, या फिर हम यहाँ पे क्योंकि क्विक आंसर देना है, तो आप अपने ग्राफ पेपर पे इनको क्विकली ड्राइव करके ड्रॉ करके आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि जस्ट एक आइडिया लगाना होता है। एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं होता। 1 - 3, एक्स एक्सिस पे ये पहला पॉइंट 1 है और -3 हमारा यहाँ पे आ रहा है जी। ठीक है, इसको स्केल से लगा लेते हैं, 1 और ये -3। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का मैंने रखा है यहाँ पे, तो ये 1 2 3 ये आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे -3। ठीक है, और उसके बाद है जी 3 और 2, यानी कि एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे 2 +2 ऊपर की तरफ जाएगा, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी -2 और 4। -2 हमारे पास एक्स एक्सिस पे ये है, और 4 जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस टाइप की ट्राइंगल बन रही है। इसको इधर ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट को इधर मिला देते हैं, और इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास देखें कि एक तो ये राइट ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, और दूसरा जो है अगर हम इसकी लेंथ मालूम कर लें,
तो एक तो ये राइट ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल भी है, लेकिन राइट के साथ वो आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ऐसी चीज होती है जिसकी दो साइड्स बराबर है। तो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस है, ये तो लेंथ ही होगा, तो हम इन दो साइड्स को चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वल आ रही है लेंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काउंट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 5.5, ठीक है, ये 5.5 आ रही है इसकी लेंथ। और इस तरह से इसको भी मैयर कर लें, 1 1 2 3 4 5 5.5। तो ये दोनों साइड्स भी जो है वो इक्वल आ रही हैं, ठीक है। तो विच मीन्स ऐसी ट्राइंगल इसकी दो साइड्स इक्वल हों उसको हम आइसोसेलेस बोलते हैं, और साथ इसमें 90 का एंगल भी है, तो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 5 है हमारे पास, मिड पॉइंट हमने मालूम करना है ऑफ सी माइनस डी एंड माइनस डी और सी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन मैच करती है। ये हमने दोनों पॉइंट्स लिख लिए हैं, सी डी और माइनस डी सी, ठीक है। और अब हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो ये है, ठीक है जी, मिड x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x1 क्या है जी, c है, x2 क्या है हमारे पास प्लस माइनस माइनस डी है डिवाइडेड बाई 2, और y1 क्या है हमारे पास फार्मूले के मुताबिक, y1 जो है ये d है प्लस y2 जो है वो c है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा, इसको चाहे सीधा करके लिख लें, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा हमारा आंसर इससे मैच करता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है कि ये दोनों d जो है वो माइनस के हैं, तो इसमें हम यहाँ पे इसको भी माइनस कर लेंगे, और ये वाला d जो है ये c माइनस डी इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन में c डिवाइडेड बाई 2 और d माइनस 2 ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, माइनस सी माइनस डी, तो किसी आंसर में c माइनस नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। c ऑप्शन चेक करें, तो c ऑप्शन में हमारे पास है माइनस डी और c डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस डी और सी इधर लिखा हुआ है, माइनस डी ये वाला हो सकता है, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, दूसरा c माइनस डी डिवाइडेड। तो इसको अगर हम इस तरह लिख लें, माइनस डी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 6 में हमारे पास पूछ रहे हैं, इफ p जो है वो मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या किया, मिड पॉइंट हमें दे दिया, पहले हमने मिड पॉइंट मालूम करना था ऑफ a एंड b, देन कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास ये अननोन है x और y, ये हमने मालूम करना है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे हमें a और b दिया हुआ है, तो फार्मूले के मुताबिक हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 है जी, x प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास x वाला मिड पॉइंट आ गया, और y का मिड पॉइंट क्या होगा, 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 2 और 3 आ जाएगा। अब देखें, ये वाला x इस x के इक्वल है और ये वाला y इसके इक्वल है, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x माइनस 3/2, और इधर 2 है हमारे पास, ठीक है। अब इस 2 को हम इस साइड पे ले आए तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 3, 2 2s आर 4, माइनस 3 इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो x जो है हमारे पास क्या बन रहा है, वो 7 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम y भी यहीं पे मालूम कर लेते हैं, ठीक है। y के लिए ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होगा 3 के, तो 3 जो है वो इक्वल है 4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को हम इधर ले आएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 4 प्लस वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 2s आर 6 होता है, और 4 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो y जो है हमारे पास वो 2 आ जाए, तो हमारे पास x 7 और y जो है वो 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन, किस ऑप्शन में, ये इसमें x जो है वो 7 और y जो है हमारे पास 2 आ रहा है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 7, इफ टू ऑर्डर पेयर्स, ठीक है, एक 4 5 है और एक ये वाला ऑर्डर पेयर है, और इक्वल, देन फाइंड करनी है वैल्यू हमने, ठीक है, ए की और बी, सिर्फ ए की हमने वैल्यू जो है वो मालूम करनी, ठीक है।
तो इनको भी इसी तरह से लिख लेंगे जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन के मुताबिक ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ऑर्डर्ड मतलब तरतीब से, ये वाला इसके साथ इक्वल है और ये वाला इसके साथ इक्वल। तो अब हमने एक ही वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4 और इधर से आ जाएगा a+1/2। ठीक, अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और a+1 अभी हम इसी तरह लिख लेते हैं, 4 2s आर 8, 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये a आ जाएगा। a इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा देखते हैं ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे जी इन विच क्वाड्रेंट -4 माइनस ब्रैकेट में -6 जो है वो लाई करता है। ठीक है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो ये हमारे पास -4 और माइनस -6 लिखा हुआ है। -4 इसी तरह रहेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वाड्रेंट जिसका एक्स एक्सिस माइनस का हो और वाई जो है वो प्लस का हो। तो यहाँ पे ये देख लें, हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे x जो है हमें माइनस का चाहिए, तो -x इस तरफ है, और y जो है ये माइनस का नीचे है, प्लस का ऊपर है। तो प्लस का ऊपर है, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है जी, तो सेकंड क्वाड्रेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो है वो 8 का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है जी 9 में हमारे हमसे पूछ रहे हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो 7 फिगर दी गई है ए बी सी डी, डिस्टेंस ए सी जो है वो माइनस डिस्टेंस बी सी जो है वो हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ए सी टोटल हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें से अगर हम बी सी ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी या बी ए दोनों बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस बी कॉमा ए या डिस्टेंस ए कॉमा बी, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। एक हमारे पास डी है जिसमें ए और सी बोथ है, तो हम ए और सी बोथ को कर देंगे। ठीक है, पार्ट 10 है द एब्सिसा ऑन वाई एक्सिस इज। एब्सिसा क्या होता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसका आंसर कर लेंगे। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये -4 और 6 है, तो ये -4 जो है ये एब्सिसा है, और ऑर्डिनेट जो है वो वाई एक्सिस में 6 है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं जी, क्वेश्चन में एब्सिसा ऑन वाई एक्सिस, एब्सिसा वाई एक्सिस पे क्या होगा, एब्सिसा तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे ये क्या होगा, जीरो होगा हमेशा। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी में जीरो गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पार्ट 11 में हमसे पूछ रहे हैं जी मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन में मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है। तो पॉलीगॉन क्या होता है, पोली का मतलब होता है मैनी और गॉन का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, तो पॉलीगॉन एक ऐसी क्लोज शेप को कहते हैं जो मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा साइड से मिलके बना, जैसे 3 है, ये भी पॉलीगॉन है। ठीक है, अगर कोई 5 या 6 साइड्स वाली है तो वो भी पॉलीगॉन है। ठीक है, तो पोली का मतलब है मैनी और साइड्स, गॉन का मतलब है साइड्स। ठीक है, तो ये क्लोज शेप होती है, तो मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा जो है वो साइड्स मिलके बनाती है। तो हमारे पास मिनिमम एक पॉलीगॉन में 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि जी 12 में इफ x जो है वो स्मॉलर है, जिस साइड पे एक पॉइंट हो वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन जीरो, और y जो है ग्रेटर देन जीरो, देन x जो है -x y विल लाई इन विच क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड्रेंट की अभी बात हुई। ठीक है, आपके पास ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो x माइनस जो है वो हमारा इस साइड पे होगा। ठीक है, और y जो है पॉजिटिव ऊपर होगा हमेशा, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। ठीक है, 13 पार्ट है जी द पॉइंट 35 इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है जी, द पॉइंट 3 और 5 जो है इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम किस, एक्स एक्सिस से होगा, वाई एक्सिस से होगा, ओरिजिन से होगा, या बोथ ए एंड बी। तो इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास पॉइंट है जी, एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे ये 5 है। ठीक है जी, यहाँ पे ये जाके बन रहा है जी पॉइंट। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 इस जगह पे जाके बन रहा है पॉइंट। ठीक है,
हमारा पॉइंट जो है ये अब ये देखें एक्स एक्सिस से नज़दीक है या वाई एक्सिस से नज़दीक है, तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस से नज़दीक है, ओरिजिन से भी, ओरिजिन इसे कहते हैं, इस पॉइंट से भी दूर है, तो ये हमारा वाई एक्सिस के नज़दीक बन रहा है पॉइंट। आप एक रफ सी बेशक फिगर बना के इसको आइडेंटिफाई करते हैं, बस सिर्फ इक्वल डिस्टेंस रखना है आपने, ठीक है जी। तो ये हमारा वाई वाई एक्सिस के जो है वो नज़दीक है, या उससे इसका डिस्टेंस कम से कम है, ठीक है। पार्ट 14 है, इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एल एन रेशियो एम एन इज, तो एल एन और एम एन की रेशियो जो है वो क्या होगी अगर एल एन हमारा जो है वो मिड पॉइंट होगा, ठीक है जी। तो तीन नाम यहाँ पे देंगे, एल एम और एन, ठीक है जी। तो इसको हम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, या हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास एल है और ये एन है जी, लाइन सेगमेंट एल एन हो गया, और एम हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है जी। अब वो क्या हमें दे रहे हैं जी, रेशियो बता रहे हैं, एल एन और रेशियो एम एन, एल एन की रेशियो और एम एन की रेशियो, ठीक है। तो एल एन डेफिनेटली हमारे पास जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि एल एन पूरा लाइन सेगमेंट है, और एम एन जो है वो उसका हाफ है, ठीक है। तो एल एम जो है हमारे पास यहाँ पे, या टू, जो बड़ी वैल्यू है एल एन की वो होगी, इधर टू बड़ा ही वैल्यू है और बाकी सब में एम एन जो है इन्होंने बढ़ा दिया, तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ठीक है ना, ये पूरा जो है ये टू होगा, और ये वाला हिस्सा वन हो सकता है, और ये वाला वन हो सकता है, तो टू रेशो वन, ठीक है। एल एन जो है वो टू होगा और एम एन रेशो वन होगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑल द बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट ऑलवेज पास थ्रू मिड पॉइंट, ठीक है। बाइसेक्टर का कहते हैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इक्वल पार्ट्स होना, तो इक्वल पार्ट्स डेफिनेटली मिड पॉइंट से ही पास कर रहे होंगे, तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब जी अच्छा जी, 16 में हम लोग काइट देख रहे हैं, और हमने इसका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है बोथ डायगोनल का वो मालूम करना है, ठीक है। तो काइट ऐसी शेप होती है जिसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ये वाली साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये वाली साइड्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब आप देखें तो इसके ये जो डायगोनल है ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। ये वाला लंबा है डायगोनल, और ये वाला जो इसका छोटा डायगोनल होता है ये बिल्कुल मिड पॉइंट से कट होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने, यानी कि किसी भी डायगोनल का मिड पॉइंट आ जाएगा तो हमारे पास वो डायगोनल है। तो इसका तो मिड पॉइंट हम इस तरह फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इसका मिड पॉइंट, क्योंकि ये एग्जैक्टली दो हाफ्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर हम इसका दोनों लेके मिड पॉइंट निकाल लें तो हम जो है ये मालूम कर सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ये हमने ए के भी लिख लिए हैं पॉइंट्स और सी के भी लिख लिए हैं पॉइंट्स, ठीक है। ए और सी के लिख लिए, अब हम इसके मिड पॉइंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और y के लिए y1 3 प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 3 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 को 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 और ये 0। तो 2 और 0 अगर कोई ऑप्शन है हमारे पास तो वो करेक्ट ऑप्शन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन डी है 2 और 0 वो करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 17 है, इन द गिवन फिगर इफ एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये हमारे पास पी क्यू है इस ट्राइंगल में और एस इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, एस से आर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट यानी कि एस मालूम करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में डिस्टेंस फार्मूला से एस और आर का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले पी और क्यू का मिड पॉइंट यानी कि एस जो है हम मालूम कर लेते हैं, ठीक है जी। एस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इस वक्त x1, ये x2, ये y1 और ये y2, ठीक है। तो इसका जो है वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 है 4 प्लस y2 भी है 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो एस हमारा जो आ गया है वो 1 और 4 आ गया, ठीक है। और आर के पॉइंट्स हमें गिवन है तो हम ये डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एस लिख लेते हैं 1 4
और r है हमारे पास 1 और -1, ठीक है जी। इसे हम x1 y1, इसे हम x2 और y2 कह देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ठीक है जी। तो x2 क्या है हमारे पास इस वक्त 1 है, माइनस x1 क्या है 1 है होल का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारे पास -1 है, और y1 क्या है -4 होल का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, प्लस -1 और -4 -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अंडर रूट, ठीक है जी। तो अगर हम इसका 25 में 0 ऐड करें 25, और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 होता है, तो 5 जो है हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक +-5 वाली और एक 5 वाली, लेकिन आप जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम स्क्वायर रूट में माइनस वाले को इग्नोर कर देते हैं, तो प्लस होता है, इसलिए डी हमारा जो आंसर वो करेक्ट है, ठीक है जी। पार्ट 18 है, इफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए और बी जो है वो 20 यूनिट्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है जी। डिस्टेंस फार्मूला है, और जो है डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, और ए और बी हमें दिए हुए हैं, तो अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी, और इनका डिस्टेंस 20 मीटर हमें दिया हुआ है, बीच में एक सी जो है वैल्यू उसकी हमें नहीं पता, इसको हम x1 कह देते हैं, इसको हम y1 कह देते हैं, इसको x2 और इसको y2 कह देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, और ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो x2 हमारे पास क्या है इस वक्त 0, माइनस x1 क्या है हमारे पास c होल का स्क्वायर, y2 हमारे पास क्या है जी इस वक्त -1, और y1 क्या है हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 10 होल का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, ठीक है। और d जो है हमें गिवन है वो 20 हम लिख लेते हैं साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पे 0 माइनस सी का स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा सी का स्क्वायर, और -1 और 10 -11 हो जाएगा, -11 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा प्लस 121, ठीक है जी। 11 का स्क्वायर माइनस माइनस 11 का स्क्वायर जो है वो 121 आ जाएगा, ठीक। 20 इधर आ जाए। अब हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है जी। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर जो होता है वो 400 है, ठीक है, और 121 को 400 में से इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा c का स्क्वायर, ठीक है जी। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। तो c का स्क्वायर जो है 400 में से हम 121 को माइनस करें तो ये आ जाएगा जी 279, ठीक है जी। अब हमें क्योंकि c की वैल्यू चाहिए, तो हम अगेन इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, ठीक है। c स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, c आ जाएगा हमारे पास 279 जो है ये बनता है 9 मल्टीप्लाई बाई 31, ठीक है। आप ये इसके कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो 9 जो है हमारा बाहर आ जाएगा 3 अंडर रूट 31, तो ये c की वैल्यू आ गई है। देखते हैं हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन बी जो है हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है, ये 3 अंडर रूट 31, ठीक है। पार्ट 19 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एक्स वाई जेड हुज वर्टिसेस आर, ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो हमने उसमें हाइपोटेनस की लेंथ मालूम करनी। अब हमें ये जो है ट्राइंगल ड्रा करनी पड़ेगी टू फाइंड आउट कि कौन सी साइड जो है वो वर्टिसेस है, फिर हम उसकी लेंथ या डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स इसके मेंशन कर लिए, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस पे 7 है, और इधर जो है हमारे पास वो 4 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये 1 2 3 और 4, तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर के लिए हैं, यहाँ पे इनको 1 2 3 4, ठीक है जी। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया 7 और 4 वाला, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट हमारा है जी 7 और 1, ठीक है। ये 7 के साथ 1, ठीक है जी। यहाँ पे ये 7 है और वाई एक्सिस पे ये 1 है, ठीक है जी। ये आ गया जी 7 और 1, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है जी -3, एक्स एक्सिस पे -3 है और इधर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे -3 है और इधर 1 है, ठीक है।
-3 और 1, ठीक है। अब इन सब पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, ठीक है जी। इसको भी मिला देंगे और यहाँ पे इनको भी मिला देंगे और इनको भी मिला देंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को भी। अब यहाँ पे ये देखें, ये 90 का एंगल बन रहा है और इसके अपोजिट जो है ये हमारा हाइपोटेनस बन रहा है। तो हमने -3, 1 और 7 और 4 जो है इसको ले लेना है। -3, 1 और 7 और 4, इनका डिस्टेंस हमने मालूम कर लेना है, ठीक है जी। क्योंकि लेंथ हमने हाइपोटेनस की मालूम करनी, लेंथ का मतलब है डिस्टेंस ही है, ठीक है जी। अब -3 हमारे पास इस वक्त x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट कर लें। x2 है जी 7 माइनस माइनस x1 आ गया जी -3 होल का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारे पास 7 है और माइनस y1 जो है वो 1 होल का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 7 में से अगर हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 3 10 का स्क्वायर, 7 में से 1 निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर। ये आ जाएगा जी 100 + 36 अंडर रूट, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 136 अंडर रूट, ठीक है। इसके हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स निकल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये y2 हमारे पास y1 सॉरी y2 जो है हमारे पास 4 है और y1 जो है हमारे पास 1 है, ठीक है। 4 में से 1 निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा, सॉरी ये 3 आ जाएगा, करेक्शन कर लेनी है। यहाँ पे ये हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास √109 आ जाएगा, ठीक है जी। तो √109 फर्दर मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है तो हम इसी को टिक कर लेते हैं जी। तो ऑप्शन सी हमारे पास √109 जो है ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास 20 है पार्ट, द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, जिसके वर्टिसेस ये हमें दिए गए हैं, ठीक है। अब अगेन हमें ये राइट ट्राइंगल ड्रा करनी पड़ेगी ताकि हमें मालूम हो सके कि हाइपोटेनस कौन सी साइड है, फिर उसका हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो जी ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो इनको ड्रा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे 0 है, तो पहला पॉइंट तो यहीं पे आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे 1 है, दूसरा पॉइंट हमारा ये आ जाएगा, ठीक है जी। और एक्स एक्सिस पे -1 है और वाई एक्सिस पे -5 है, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। तो इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आ गया हमारा 4 और 0 साथ साथ लिख लेते हैं। ये आ गया जी 2 और 1 और ये आ गया जी -1 और -5। इनको अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब अगर आप इसको गौर से देखें, इस ट्राइंगल को हम अगर ऐसे कर लें, ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है जी 90 का एंगल, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट जो है ये हमारे पास हाइपोटेनस है 4, 0 और ये वाली जो है हमारे पास हाइपोटेनस बन, ठीक है जी। इन दोनों का हमने अब मिड पॉइंट निकालना है, तो ये आ गया x1 और ये x2, ये आ जाएगा 4 ± -1 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 0 +5 करें या -5 करें, एक प्लस माइनस -5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/2 और -5 में से 2 निकालेंगे तो -5/2। तो ये देखते हैं कि हमारे पास इस तरह का कोई आंसर है। तो ये जो हमारा 3/2 और -5/2 ऑप्शन सी जो है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। 21 क्वेश्चन है, इफ द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर 4, 5 एंड 6, 9। ये एक सर्कल है, तो ये इसका डायमीटर है जी, और इसका एक जो है वो एंड है, एंड पॉइंट एक 4, 5 है और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो 6, 9 है। तो इसका मिड पॉइंट या रेडियस जो है हमने मालूम करते हैं, ठीक है जी। सेंटर जो है हमने मिड पॉइंट मालूम करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है 4+6/2 x1 + x2। इस तरह से y1 y2 को ऐड कर ले 5+9/2। ये 10 में से 10/2 और 9 + 5 14/2। तो ये आ जाएगा जी 5 और ये आ जाएगा जी 7, 5 और कॉमा 7। तो ये 5 7 हमारा आंसर आ जाएगा। 21 क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट्स है 2 3 और 4 5। ठीक है जी, ऐसे ये 2 पॉइंट्स हैं 2 3 और 4 5। ठीक है जी, और इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है ये वाला 3 और t, ये हमारा मिड पॉइंट है। तो हमने t की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि ये दोनों y के साथ ये मैच करें तो इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको हम ड्राइव कर लेते हैं। तो ये हमारे मिड पॉइंट है जी 3 और t। अब इसका देखें ताल्लुक y से, क्योंकि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो हमने क्योंकि t मालूम करने t की वैल्यू, तो यहाँ पे ये t जो है वो y वालों के साथ है। तो ये आ जाएगा, इसको ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की। इधर y1 3 है और y2 5 है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, तो ये इक्वल है t के। तो t हमारे पास क्या है जी 3 + 5 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 4s आर 8, तो t की वैल्यू जो है वो 4 आ गई है हमारे पास। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पार्ट 23 है, अ पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, एक पॉइंट है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, इज एट डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इफ इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस देन इट्स कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होंगे। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम करने हैं। अच्छा जी, ये देखें, अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये वाला जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब अगर जो है ये हमारे पास पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस से 4 यूनिट की डिस्टेंस पे। ठीक है जी, तो ये वाई एक्सिस है और यहाँ से ये 4 पॉइंट्स की दूरी पे 1 2 3 4। ठीक है जी, 4 पॉइंट्स की दूरी पे है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आएगा पॉइंट। ठीक है जी, 4 जो है यूनिट्स की दूरी पे। तो एक्स एक्सिस से क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है तो यहाँ से भी ये 4 होगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों माइनस में होते हैं। तो -4 और -4, एक्स में भी -4 है और वाई में भी ये -4 है। देखिए -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, अ लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट सी विद द डिस्टेंस 3 यूनिट्स। ठीक है जी, 3 यूनिट डिस्टेंस पे फ्रॉम ओरिजिन एंड वाई एक्सिस विद द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। तो देन सी डी का डिस्टेंस हमने मालूम करना है। ठीक, अच्छा जी, अ लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट सी विद द डिस्टेंस 3 यूनिट। एक्स एक्सिस पे जो है वो 3 यूनिट्स 1 2 3 यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे डी पे करेगी इंटरसेक्ट विद अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन से वाई एक्सिस पे जी ये बन रहे हैं 6 यूनिट। ठीक है जी, ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, लाइन का नाम है ए और ये बी। ठीक है, पॉइंट्स जो कर रही है वो है जी, पहले सी पॉइंट था यहाँ पे और इस पॉइंट को हम डी कह रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अब देखें एक्स जो है वो हमारे पास 3 है, तो वाई इस जगह पे 0 होगा क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा, और यहाँ पे एक्स जो है वो 0 है और वाई जो है वो 6 है। तो इनका हमने क्या मालूम करना है जी, इसका हमने डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है जी, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया, इनको x1 y1 x2 y2। x2 हमारे पास क्या है जी 0, x1 हमारे पास 3 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 6 माइनस y1 क्या है जी 0 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, 0 में से -3 निकालें, -3 आएगा, -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। 6 का स्क्वायर, 6 में से 0 निकालेंगे, 6 6 6 आर 36 अंडर रूट। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 अंडर रूट। तो 45 को आप कर सकते हैं 9 5 आर 45, 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और अंडर रूट 5 ये हो जाएगा हमारा आंसर।
तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास 3 और √5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है द कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक तो कंसेक्टिव क्या होता है, जो बिल्कुल साथ साथ हो, ठीक है, लगातार आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे ये ए है तो ये बी इसके साथ होगा, बी इधर अलग नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल ऐसी साइड इसकी, क्वाड का मतलब है चार, चार साइड्स हो, ठीक है। उसके वर्टिसेस हमें दिए गए हैं ए बी सी और डी, ठीक है जी। अब हमने शो क्या करना है, शो द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमने शो ये करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैंने वर्टिसेस सारे लिख लिए ए बी सी डी, और ये पैरेललोग्राम जो है मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। पहली बात आई थी कंजेक्टिव की, देखें ए के बाद बी, बी के साथ सी, सी के साथ डी। नॉन कंजेक्टिव ये होता है कि ए के बाद बी इधर ड्रॉ कर दें और जो है या सी और डी वो अलग अलग हो। नहीं, ये कंजेक्टिव चल रहा है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार साइड्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है, ऐसी साइड जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल इन लेंथ हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये 4 है तो ये भी 4 हो, और अगर ये 2 या 3 है तो ये भी 3 हो, अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो, ये 4 है तो ये भी 4 हो। और दूसरी बात यह है कि इनके दरमियान कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का ना हो। तो पहले तो हम साइड्स मालूम करेंगे, क्या इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है या नहीं, उनका डिस्टेंस जो है फार्मूला से मालूम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम डायगोनल ड्रा करके उसमें जो है वो एंगल चेक कर लेंगे कि 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो ये मैंने ए और बी पहले लिख लिया, ठीक है जी। ऊपर डिस्टेंस फार्मूला भी रख दिया। x2 हमारे पास इस वक्त क्या है जी, 0, माइनस x1 क्या है हमारे पास इस वक्त 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 हमारे पास क्या है इस वक्त 5, माइनस y1 क्या है जी हमारे पास 0 होल का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, ठीक है। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 0, 0 का स्क्वायर भी 0 है। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो 5, तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 25, ठीक है। तो ये जो ए बी हमारे पास आ जाएगा, ए बी है, ये इसका स्क्वायर रूट है, ए बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास बी सी। अब बी सी की वैल्यूज हम डिस्टेंस फार्मूला में अप्लाई कर ले, पुट कर लेते हैं। ये मैंने बी और सी के कोऑर्डिनेट लिख लिए, क्योंकि इस वक्त ये बी पहला पॉइंट है तो x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गया, सी दूसरा पॉइंट है तो x2 और y2 कोऑर्डिनेट हो गया। x2 की वैल्यू इस वक्त है 4, माइनस x1 हमारे पास जो है वो 0 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फार्मूले वाला, फार्मूला में y2 है, y2 है हमारे पास 7, माइनस फार्मूले से, और y1 हमारे पास क्या है जी 5 स्क्वायर आ जाएगा होल का, और ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा दें। अब 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 ही आता है, 4 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। 20 में से अगर आप इसको कैलकुलेटर पे निकाले तब भी निकल आएगा, अदरवाइज आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 20 की। 2 10s are 20, 2 5s are 10, और 5 1 is 5, तो ये दोनों कॉमन है, 2 2s are 4, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 4 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट से, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 अंडर रूट 5, और ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। ये बी सी लेंथ हमने मालूम कर, ठीक है। अब चलते हैं सी डी लेंथ की तरफ, ठीक है जी। सी डी लेंथ में हमारे पास ये दोनों वैल्यू, सी जो है वो x1 y1 क्योंकि पहला पॉइंट है, और डी जो है वो x2 और y2। फार्मूला में x2 सबसे पहले है तो x2 हमारे पास 4 है, माइनस फार्मूले से आ गया x1 है जी, नेक्स्ट x1 भी 4 है, होल का स्क्वायर, फार्मूला में प्लस है, फार्मूला में नेक्स्ट जो है वो y2 है, y2 हमारे पास 2 है, माइनस y1 हमारे पास 7 है, होल का स्क्वायर। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 है,
2 में से -7 सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा -5 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब आपको पता है -5 मल्टीप्लाई बाई -5 ये क्या हो जाएगा, प्लस का 25। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 अंडर रूट प्लस का। ठीक है, तो फाइनली सी डी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सी डी जो है हमारे पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट निकालें तो ये 5 आ जाएगा, और ये इक्वेशन हमारी 3 हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हमारे पास डी ए जो है वो डिस्टेंस वो आ रहा है। ठीक है, डी ए के डी जो है हमारे पास x1 और y1 है क्योंकि पहला पॉइंट है, और ए जो है इस वक्त x2 और y2 है क्योंकि हमारा ये दूसरा पॉइंट है। आप ए डी भी लिख सकते हैं, डी ए भी आंसर सेम आएगा। x2 हमारे पास क्या है जी, 0, फार्मूला में फिर माइनस है, और आगे x1 क्या है जी हमारे पास 4 होल का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है जी इस वक्त हमारे पास 0, माइनस y1 क्या है जी 2 होल का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा जी अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर जो है वो 16, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 का स्क्वायर 4, तो 16 प्लस 4 अंडर रूट है जी। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा जी 20 अंडर रूट। ठीक है, तो ऊपर हमने 20 अंडर रूट के दो हिस्से इस तरह से बना लिए थे, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये फाइनल हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। ठीक है जी, तो इसको आप लिख लें जी 4 मल्टीप्लाई बाई 5 अंडर रूट, अब इस 4 को अंडर रूट से बाहर ले आए तो ये आ जाएगा जी 2, और इधर आ जाएगा अंडर रूट 5। ये आ गई हमारी इक्वेशन 4, और इसे कहते हैं हम डी ए। ठीक है, अब चारों इक्वेशंस में देख लेते हैं तो क्या ये हमारे आमने सामने की वैल्यूज इक्वल आ रही हैं या नहीं। ठीक है, डी ए है जी 2 अंडर रूट 5, और बी सी भी 2 अंडर रूट 5। ये आ गया जी डी ए 2 अंडर रूट 5, और बी सी भी आ गया जी 2 अंडर रूट 5। ठीक है, आमने सामने के इक्वल आ गए। इस तरह से ए बी जो है हमारे पास 5 है, और सी डी भी 5 है, ए बी डिस्टेंस 5 और सी डी 5, तो एक शर्त तो हमारी पूरी हो रही है। ठीक है, इसको हम नीचे लिख भी लेते हैं वर्डिंग में। अब हमने एंगल चेक करना है। ठीक है, एंगल चेक करने के लिए क्या आएगा कि हम यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डायगोनल ड्रॉ किया तो अब ये जो है हमारे पास इतना हिस्सा एक ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया, ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें जो है हम सबसे पहले तो ए सी डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, बाकी दो डिस्टेंस है, तो उससे फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला जो एंगल है ये फाइंड करेंगे कि अगर ये राइट एंगल हुआ तो ये रेक्टेंगल होगी, अगर ये राइट एंगल ना हुआ तो ये पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, राइट एंगल से मुराद 90 डिग्री का। सबसे पहले हम ये एक दफ़ा लिख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 ए बी जो है हमारा सी डी के इक्वल आ गया, और बी सी जो है वो डी ए के इक्वल आ गया। अब हमने डायगोनल मालूम करना है, तो डायगोनल ए सी जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया पॉइंट्स, ये वाला इस वक्त हमारे पास x1, और ये वाला y1, और ये x2 और ये y2 आ गया। ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला में। तो ए सी के लिए x2 है हमारे पास 4, माइनस x1 जो है वो 0 होल का स्क्वायर, प्लस y2 है हमारे पास 7, माइनस y1 जो है वो 0 उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर में से 4 में से 0 माइनस करें तो 4 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है जी 16। 7 में से 0 माइनस करें तो 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है जी 49। ठीक है जी, और इसको अगर हम दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 65। तो ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा 65 अंडर रूट। ठीक है, इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं बनते, 13 मल्टीप्लाई बाई 5 65 होता है, तो उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो हम इसको 65 ही लिख लेते हैं अंडर रूट। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, तो अब हम ट्राइंगल बना के उसमें ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने उस पैरेललोग्राम में से ट्राइंगल सेपरेट कर ली है समझाने के लिए। ए बी हमारे पास 5 है, बी सी 2 अंडर रूट 5 है, और ये जो है अंडर रूट 65 है हमारे पास इसका डायगोनल। ठीक है, अब हमारे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। तो हाइपोटेनस इस वक्त हमारे पास है जी ए सी का स्क्वायर,
बेस है हमारे पास ए बी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी है हमारे पास √65 होल का स्क्वायर, ए बी है हमारे पास 5 का स्क्वायर और बी सी है 2√5 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट से कर, इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है कि ना लेफ्ट वाली चीज राइट जाए ना राइट से कोई चीज लेफ्ट में आए, ठीक है। बस ये दोनों इक्वल हैं तो ये हमने प्रूव करना है। जो ही ये इक्वल प्रूव होती है तो इसका मतलब है कि ये राइट ट्राइंगल है। अगर इक्वल नहीं है तो ये राइट ट्राइंगल नहीं होती। तो ये 65 आ जाएगा स्क्वायर रूट कटने से। 5 का स्क्वायर होता है जी 25 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, ठीक। तो 65 इक्वल है, इन दोनों को ऐड करें, 25 में 20 ऐड करें तो ये आ जाएगा 45 जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है जी। 65 45 तो विच मीन्स ये नॉट अ राइट ट्राइंगल, कि ये राइट ट्राइंगल नहीं है। तो इसको हम इक्वेशन 5 कह देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, तो यहाँ पे हम इस तरह से ये स्टेटमेंट लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5 4 में क्या प्रूव हुआ था कि इसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं, एक शर्त पूरी हो गई। और 5 में क्या है कि इसमें एंगल जो है कोई भी 90 डिग्री का नहीं है, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो इट इज प्रूव दैट ए बी सी पॉइंट्स जो हैं आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। ये चारों पॉइंट्स जो हैं वर्टिसेस हैं रोम्बस के, ठीक है। तो मैं आपको ये शेप ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 में हमारे पास ये चारों पॉइंट्स मैंने लिख लिए। इन पॉइंट्स के हम नाम लिख लेते हैं, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, सी कह दें और डी कह दें, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने शेप ड्रॉ कर ली, इधर भी ए, इसको बी, सी और डी, ठीक है। अब ये रोम्बस है या नहीं है वो प्रूव करना है, ठीक है। रोम्बस क्या होती है, रोम्बस और स्क्वायर जो है उसमें एक चीज कॉमन है कि इनकी चारों साइड्स जो है वो इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब डिफरेंस क्या है रोम्बस और स्क्वायर में, स्क्वायर का हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है और रोम्बस का कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता, ये डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्टेंस मालूम कर लेंगे चारों का, ठीक है। अगर तो वो इक्वल आ गए तो एक शर्त तो पूरी हो जाएगी रोम्बस की। सेकेंडली फिर हम डायगोनल मालूम करके एंगल मालूम कर लेंगे कि क्या वो 90 का है। अगर 90 डिग्री का हुआ तो ये स्क्वायर शेप है, अगर 90 डिग्री का ना हुआ तो ये रोम्बस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे हम लिख लेते हैं पॉइंट्स। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है जी। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। ए के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 y1 और बी जो है सेकंड पॉइंट है तो x2 y2, ठीक है। वैल्यूज इस फार्मूले में हम पुट कर लेते हैं। x2 इस वक्त हमारे पास क्या है जी 7 माइनस आ गया, और x1 क्या है हमारे पास 5 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास इस वक्त 5 है जी, माइनस y1 क्या है हमारे पास 8 है जी होल का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 माइनस 8, 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 होल का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, ठीक। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है और -3 का स्क्वायर जो है वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है 9, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो ए बी जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या आ जाएगा √13। 13 एक जो है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, अपने और 1 के अलावा। तो ये हम √13 ही लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट जो है वो बी सी डिस्टेंस वो मालूम कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बी सी पहले ही लिख दिया यहाँ पे और इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए हैं। ये जो पहला कोऑर्डिनेट है x1, दूसरा कोऑर्डिनेट y1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूले में वैल्यू पुट, x2 इस वक्त हमारे पास 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे, माइनस x1 क्या है जी 7, 7 लिख लेंगे और इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास जो है वो 2 माइनस y1 जो है हमारे पास 5 होल का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको हम कह देंगे जी बी सी, ठीक है। तो 5 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर
2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 के साथ बड़ी वैल्यू, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब -2 मल्टीप्लाई बाई -2, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 4, और इस तरह से -3 मल्टीप्लाई बाई -3 ये हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो बी सी जो है हमारे पास वो क्या बन जाएगी वैल्यू, बी सी भी जो है वो √13, ये भी सेम आ गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो सी डी की वैल्यू वो मालूम कर लेते हैं। ठीक है, सी डी के पॉइंट्स मैंने लिख लिए यहाँ पे। पहला पॉइंट है सी का तो x1 y1, और ये दूसरे कोऑर्डिनेट है डी इस वक्त दूसरा पॉइंट है, तो x2 और y2 कहेंगे। ठीक है, फार्मूले में x2 सबसे पहले है, x2 माइनस x1, x2 हमारे पास 3 है, माइनस x1 हमारे पास 5 है, होल का स्क्वायर, सॉरी प्लस आएगा फार्मूले के मुताबिक। नेक्स्ट है जी फार्मूले x2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास 5, माइनस y1 हमारे पास 2, होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाई सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी डाल लें, -2 मल्टीप्लाई बाई -2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4, और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है वो 9, तो 9 + 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जी इसको हम लिख लेते हैं, ये है हमारे पास सी डी। तो सी डी भी हमारे पास 9 + 4 जो है वो 13 हो जाएगा। क्वेश्चन 3 भी हमारे पास सेम है। अब हम जो है वो ए डी या डी ए मालूम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने लास्ट जो है वो ए डी लिख लिया, चाहे आप डी ए लिख लें या चाहे ए डी लिख लें, आंसर आपका सेम आएगा। तो फार्मूला में सबसे पहले x2 माइनस x1 है, तो x2 हमारे पास 3 है, माइनस x1 जो है 5, होल का स्क्वायर, प्लस, और इसी तरह से y2 माइनस y1, y2 हमारे पास 5 है, माइनस y1 जो है हमारे पास 8 है जी, होल का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसको हम कहते हैं जी ए डी। ठीक है, तो 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा जी -2 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाता है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 ये आ जाएगा प्लस का 9। ठीक है, अंडर रूट। तो ये जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी ए डी बी जो हमारा है 9 + 4 ये 13, और ऊपर अंडर रूट। तो इक्वेशन 1, 3 और 4 ये सारी इक्वल है। एक तो हमारी रोमस की जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी कि चारों साइड्स इक्वल है। अब हम इसका डायगोनल मालूम करके इसका एंगल मालूम कर लेते हैं। अगर 90 का हुआ, अच्छा जी, अब ये रोम्बस मैंने दोबारा ड्रा कर लिया है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये तमाम साइड्स जो है √13 आपस में इक्वल है। एक शर्त पूरी हो गई। सेकंड जो है, अब हम ये डायगोनल मालूम करके इसके एंगल की तरफ हमने जाना है कि अगर एंगल 90 का हुआ तो ये स्क्वायर हो गई, अगर एंगल 90 का ना हुआ तो ये रोम्बस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए सी डिस्टेंस सबसे पहले ये डायगोनल मालूम कर लेते हैं। ए सी के मैंने ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। ठीक है जी, ए पहला है इस वक्त, तो x1 y1, और सी दूसरा है तो x2 और y2। ठीक है, अब फार्मूले में x2 माइनस x1 है, तो पहले x2 हमारे पास 5 है, माइनस x1 भी 5 है, होल का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारे पास 8, माइनस y1 क्या है जी 2, होल का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट। तो ए सी जो है हमारा बन जाएगा, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 का स्क्वायर, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 6 का स्क्वायर जो है वो 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 6, तो ए सी हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास 6 आ गया। अब हमारे पास ये देखिए, ये एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि ये एंगल जो है वो 90 का है या नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, और पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो फार्मूला होता है जी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस इस वक्त है हमारे पास ए सी, बेस है ए बी, और परपेंडिकुलर है बी सी। तो इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। ए सी है जी हमारे पास 6 का स्क्वायर, प्लस ए बी का स्क्वायर है जी √13 का स्क्वायर,
और बी सी जो है हमारे पास वो भी √13 का स्केयर है, ठीक है। ये स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, ये स्केयर स्केयर रूट से, 6 का स्केयर होता है जी 36 प्लस 13 प्लस 13, 13 से ये 36 आ जाएगा, 13 में 13 ऐड करेंगे तो 26। तो अब क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आती तो ये राइट ट्राइंगल होनी थी, तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, इसको इक्वेशन 5 कह देते हैं। सो नॉट राइट ट्राइंगल, ठीक है जी, राइट ट्राइंगल नहीं है। तो इससे हम क्या डिड्यूस करते हैं कि ये एक रोम्बस है, और यहाँ पे हम इसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिख देते हैं। आप इस तरह से यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 क्या है जी, इक्वेशन 1 2 3 4 में ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, और सी डी इक्वल है डी ए के, इनके चारों साइड्स इक्वल हैं, एक शर्त पूरी हुई। और बी है जी फ्रॉम इक्वेशन 5 नो एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। और पार्ट सी में लिख लें हेंस गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन 4 है इस एक्सरसाइज का, जो लास्ट क्वेश्चन है। ए हमारे पास दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, ठीक है। आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर किनको कहते हैं, वो जो पॉइंट्स एक लाइन में हो, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और बी जो है इसमें क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑफ ए सी, यानी कि ए सी का मिड पॉइंट जो है वो बी है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी अलग-अलग दिए हुए हैं, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है, ये जो सी में एक्स और वाई है इनकी वैल्यूज मालूम करनी है, ठीक है। बी हमें ऑलरेडी बता दिया गया कि ये मिड पॉइंट है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये हमने एक कोलिनियर लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इस पे पॉइंट ए और ये सी पॉइंट है, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट है वो बी हमें दिया गया है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हैं, और फाइंड हमने क्या करना है, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, इनको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, आपको पता है, ठीक है। मिड पॉइंट यहाँ पे इस वक्त ये मिड पॉइंट हमारे पास बी बन रहा है, ठीक है। और बी की जो वैल्यूज है वो है -1 और 7, ठीक है। नेक्स्ट है जी, आ रहा है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये x1 और y1 के लिए a और c हम लिखेंगे, ठीक है। a लिख लेते हैं पहले, ठीक है, और फिर c के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। a के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4, और c के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ठीक है। इनको हम कह देते हैं जी, ये क्योंकि ए सब पहला पॉइंट है तो इसको हम x1 और इसको y1, और सी दूसरा पॉइंट है, इसको हम x2 और y2 कह देते हैं, ठीक है। अब फार्मूला के मुताबिक हम इनको लिख लेते हैं। तो b हमारा मिड पॉइंट है, b जो है वो आ जाएगा -1 और 7, ठीक है जी। और यहाँ पे x1 इस वक्त क्या है हमारे पास, 3 है, x2 क्या है, x है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा फार्मूला के मुताबिक, ठीक है, कॉमा फार्मूला के दूसरे से y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 इस वक्त है जी 4 प्लस y2 है हमारे पास y डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा फार्मूला के मुताबिक, ठीक है। तो अब देखें कि ये फार्मूला में ये पॉइंट जो है ये x होता है, पहला पॉइंट, ठीक है, ये x की वैल्यू है। तो -1 जो है वो इनके साथ कंपेयर होगा, और 7 जो है वो y वाले हिस्से के साथ, क्योंकि सेकंड हिस्सा जो है y होता है, तो ये इनके साथ कंपेयर होगा। तो इन दोनों को हम कंपेयर करके इनकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं x और y की। कंपेयरिंग के लिए हम लिख लेते हैं -1, क्योंकि x हिस्सा है तो ये -1 आ जाएगा इक्वल 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इस तरह से 7 जो है वो y पार्ट है, तो ये आ जाएगा y के साथ 4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इनको हम बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो अब ये जो है 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस एक्स, ठीक है जी। एक्स को इधर रहने दे, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, ये 3 भी इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, इधर प्लस का इधर माइनस। तो एक्स जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और -3 ऐड होके -5 आ जाए, ठीक है जी। ये एक्स की वैल्यू निकल आई। और अब वाई जो है हमारे पास क्या है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर 7 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस वाई, ठीक है जी। 7 2s आर 14, ये 4 इधर आके प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो y जो है हमारे पास 14 में से 4 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। बस ये इतना सा क्वेश्चन था।
x जो है वो है -5 के और y जो है हमारे पास है वो 10 के इक्वल आ गए। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।